हेलो, स्टडी विद नीरज सर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बता रहा था कि पिछली कक्षा जो हमारी हुई थी वो जनगणना हम लोग पढ़ रहे थे और उसी जनगणना को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए और हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था? उत्तर प्रदेश की जनगणना। लास्ट पॉइंट जनगणना का क्या था हमारा? तो हमारा लास्ट पॉइंट जनगणना का था की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना। और उत्तर प्रदेश की जनगणना में हम लोगों ने बात कर लिया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6% था। कितना था? 0.6% था। जनसंख्या में कितने लोग हैं भैया? तो उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति की संख्या है, अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो कितनी है भैया? तो अनुसूचित जनजाति की संख्या है भैया 11,34,273। कितनी है भैया? 11,34,273 लोग जो हैं ये उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। कौन से लोग निवास करते हैं? तो एसटी लोग जो हैं ये निवास करते हैं। कौन से लोग निवास करते हैं भैया? तो एसटी लोग जो हैं ये निवास करते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट के लोग जो निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में वो कितना है भैया? 11,34,273 लोग। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। तो उन्नीस सौ सड़सठ में राष्ट्रपति के द्वारा 1967 में राष्ट्रपति के द्वारा 5 जनजातियों को दर्जा प्रदान किया गया था। दर्जा प्रदान किया गया था। 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। कौन कौन सी 5 जनजातियां थी? तो पहले नंबर पे भैया थी भेटिया, दूसरे नंबर पे थी भैया बुक्शा, तीसरे नंबर पे जनजाति थी जौनसारी, चौथे नंबर पे थी भैया जौनसारी के बाद भैया राजी, और राजी के बाद थारू। नंबर 5 थारू जनजाति। इन जनजातियों को उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है भैया? ठीक। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा 2003 में। नेक्स्ट पॉइंट है भैया 2003 में 10 जातियों को जनजातियों का दर्जा प्रदान किया गया था।
10 जनजातियों को 10 जातियों को जनजातियों का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रदान किया गया था। कौन कौन सी 10 जनजातियां हैं जिन्हें जनजातियों का दर्जा प्रदान किया गया है? तो पहली जनजाति है भैया गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति है भैया? गोंड जनजाति। गोंड जनजाति। और गोंड जनजाति ये उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो पहला है भैया, पहला है कि महाराजगंज में गोंड जनजाति पाई जाती है। दूसरा भैया ये सिद्धार्थनगर। तीसरा भैया ये देवरिया। और चौथा भैया ये बस्ती जिले में ये पाई जाती है। कौन कौन सी गोंड जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है भैया? तो गोंड जनजाति जो है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया और बस्ती में पाई जाती है। इसके बाद भैया है सहरिया। कौन सी जनजाति हमारी? इसके बाद दूसरी जनजाति हमारी कौन सी? सहरिया जनजाति। दूसरी जनजाति है सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति जो है भैया ये ललितपुर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भैया? ललितपुर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ललितपुर जिले में पाई जाती है। तीसरी हमारी जनजाति है भैया खैरवार जनजाति। कौन सी जनजाति है? नंबर 3 पे है खैरवार या खरवार जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है? खैरवार या खरवार जनजाति जो पाई जाती है भैया ये पाई जाती है देवरिया। कहाँ पाई जाती है भैया? तो ये पाई जाती है पहले नंबर देवरिया। दूसरे नंबर पे भैया बस्ती। तीसरे नंबर पे भैया मऊ जिला। और चौथे नंबर भैया ये गाजीपुर में पाई जाती है। गाजीपुर में पाई जाती है। कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? खैरवार या खरवार जनजाति जो है देवरिया, बस्ती, मऊ, गाजीपुर में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है हमारी परहिया जनजाति। कौन सी भैया? परहिया जनजाति। चौथे नंबर की जनजाति कौन सी है भैया? चौथे नंबर की जनजाति है परहिया जनजाति। और परहिया जनजाति कहाँ पाई जाती है भैया? तो परहिया जनजाति जो है सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। कौन सी जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है? तो सोनभद्र में परहिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है जो भैया हमारा नंबर 5 पे परहिया के बाद आ गई बैगा जनजाति। कौन सी जनजाति? बैगा। बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नंबर 5 पे है भैया बैगा जनजाति। और बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बैगा जनजाति जो है भैया ये भी सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जनजाति है भैया पंखा या इसे परवा भी बोलते हैं, पंखा या पनिक जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है भैया? तो ये पाई जाती है सोनभद्र और मिर्जापुर में। कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सोनभद्र और दूसरा भैया मिर्जापुर में पाई जाती है। नेक्स्ट भैया हमारा टॉपिक नेक्स्ट जनजाति कौन सी हमारी? तो नेक्स्ट जनजाति है
7 नंबर की जनजाति है जो अगरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? अगरिया, अगरिया 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 जनजाति। ये अगरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? अगरिया जनजाति, अगरिया जनजाति। तो ये भी अगरिया जनजाति जो है भैया, ये आपकी कहाँ पाई जाती है? तो सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जनजाति कौन सी है हमारी? 8 नंबर की जनजाति है। इसके बाद हमारी जनजाति है पटारी जनजाति। कौन सी जनजाति भैया? पटारी जनजाति, पटारी जनजाति। पटारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो पटारी जनजाति भी भैया ये आपकी सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में, सोनभद्र में पाई जाती है, सोनभद्र में पाई जाती है। इसके बाद भैया हमारी जनजाति है, इसके बाद हमारी जनजाति है चेरो जनजाति। कौन सी जनजाति? चेरो जनजाति, चेरो जनजाति। चेरो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो चेरो जनजाति भैया ये सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सोनभद्र, सोनभद्र, और दूसरा भैया कहाँ पाई जाती है? तो ये वाराणसी में पाई जाती है, वाराणसी में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भैया, नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर की जनजाति कौन सी है? तो 10 नंबर की जनजाति है भुइया या भुनिया जनजाति। भुइया या भुनिया जनजाति। तो भुइया और भुनिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भुइया और भुनिया जनजाति जो है ये पाई जाती है आपकी, ये कहाँ पाई जाती है? तो भुइया और भुनिया जनजाति भैया सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। पाई जाती है। ठीक है। तो ये हमारी जनजातियां हैं। कौन कौन सी जनजातियां हैं? 2003 में 10 जातियों को, जनजातियों को दर्जा प्रदान किया गया था। गोंड जनजाति, सहरिया जनजाति, खैरवार जनजाति या खरवार जनजाति। इसे दूसरी चौथी नंबर की है पहाड़िया जनजाति, बैगा जनजाति, परवा जनजाति या पनिक जनजाति, इसे अगरिया जनजाति, और इसके बाद भैया पटारी जनजाति, चीरो जनजाति और भुइया या भुनिया जनजाति। भुइया भुनिया जनजाति जो है ये सोनभद्र में पाई जाती है, पूछी गई जनजाति है और इंपॉर्टेंट जनजाति है। ठीक है भैया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार 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 भैया अयोध्या और जालौन, अयोध्या अयोध्या और अयोध्या और जालौन, जालौन 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 2011 की जनगणना के अनुसार अयोध्या और जालौन में अनुसूचित 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 जनजाति, अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है भैया 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार 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 सर्वाधिक सर्वाधिक
जनजाति प्रतिशत, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत, जनजाति प्रतिशत, सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? जनजाति, एक मिनट, सर्वाधिक जनजाति, जनजाति व सबसे कम जनजाति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जनजाति जो पाई जाती है भैया, ये पाई जाती है आपकी सोनभद्र में। कहाँ पाई जाती है भैया? सोनभद्र में। सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। सबसे कम कहाँ पाई जाती है भैया? तो सबसे कम जो पाई जाती है बागपत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बागपत में पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार अयोध्या और जालौन में एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, और सर्वाधिक जनजाति जो पाई जाती है वो सोनभद्र जिले में पाई जाती है, और सबसे कम जनजाति जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है भैया? तो सबसे कम जनजाति जो है ये आपकी बागपत में पाई जाती है। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, जिलों के उपनाम। ये हम लोगों ने कल की जनगणना के बारे में थोड़ा देखा था, और ये हम लोगों ने आज का जो टॉपिक है अनुसूचित जनजातियों के बारे में थोड़ा सा टॉपिक देखे। आशा करता हूं कि यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है भैया हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रसिद्ध शहरों या जिलों के उपनाम। हमारा टॉपिक कौन सा है भैया? प्रसिद्ध शहरों या जिलों के उपनाम। हेडिंग बनाइएगा, और यहां से भी पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पहला जो है एक तरफ हेडिंग बनाइएगा भैया, एक तरफ बनाइएगा उपनाम, दूसरी तरफ बनाइएगा नगर, उपनाम और नगर। तो पहला उपनगर है कौन सा है? तो सबसे पहले कि आप लोग, जैसे हम लोग निवास करते हैं लखनऊ में कहाँ निवास करते हैं? तो नवाबों के शहर में। तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है भैया? नवाबों का शहर। तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर जो कहा जाता है भैया, ये लखनऊ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। दूसरा है भैया, दूसरा है आपका बागों का शहर। बागों का शहर किसे कहा जाता है भैया? तो बागों का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। बागों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। तीसरा है भैया नफाजत या नजाकत का शहर। नफाजत या नजाकत का शहर, ये भी किसे कहा जाता है? नजाकत या नफाजत का शहर किसे कहा जाता है? तो इसे भी लखनऊ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया? लखनऊ को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा भैया घाटों का नगर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है नंबर 4 पे, डबल स्टार में करिएगा। घाटों का नगर, घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो घाटों का नगर जो है ये वाराणसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है। इसके बाद है विश्वनाथ नगरी।
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्वनाथ नगरी, कौन सी नगरी भैया? विश्वनाथ नगरी, विश्वनाथ नगरी। आप लोगों को पता होगा विश्वनाथ नगरी किसे कहा जाता है? तो विश्वनाथ नगरी जो है वाराणसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है। इसके बाद है भैया हमारा, इसके बाद है मुक्तिनगर, किसे कहा जाता है? मुक्तिनगर, मुक्तिनगर, मुक्तिनगर किसे कहा जाता है? तो मुक्तिनगर भी किसे कहा जाता है? तो ये वाराणसी को कहा जाता है। वाराणसी को कहा जाता है। पंडों का नगर किसे कहा जाता है? पंडे कहाँ जो होते हैं? पंडों का नगर, पंडों का नगर, पंडों का नगर किसे कहा जाता है? तो पंडों का नगर भी किसे कहा जाता है भैया? तो ये वाराणसी को कहा जाता है, वाराणसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट है इसके बाद भैया है हमारा ताज नगरी, किसे कहा जाता है? तो ताज नगरी, सबको पता है कि ताज कहाँ स्थित है, ताजमहल कहाँ स्थित है। ताज नगरी जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। कहाँ? आगरा में है, आगरा, ताज नगरी। इसके बाद है भैया, इसके बाद है ताज नगरी के बाद है पीठा नगरी या पेठा नगरी। तो ये भी आपको पता होगा कि पेठा नगरी किसे कहा जाता है? तो पेठा नगरी भी आपको आगरा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आगरा को कहा जाता है। इसके बाद है भैया 10 नंबर, इसके बाद है भैया संगम नगरी, संगम नगरी, संगम नगरी, कुंभ नगरी, कुंभ नगरी, संगम नगरी, कुंभ नगरी। इसके बाद है भैया तीर्थराज, तीर्थराज, तीर्थराज और अमरूद नगरी, अमरूद नगरी। ये किसे कहा जाता है भैया? तो ये कहा जाता है आपका प्रयागराज को। किसे कहा जाता है भैया? प्रयागराज को, प्रयागराज को। इसके बाद है भैया गोरख, इसके बाद है नाथ, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कौन सा है 11 नंबर, इसके बाद है नाथ नगरी, नाथ नगरी। और नाथ नगरी किसे कहा जाता है? तो नाथ नगरी जो है ये बरेली को कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है बरेली को कहा जाता है। इसके बाद है भैया 12 नंबर पे कृष्ण नगरी, कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, पेड़ा नगरी, पेड़ा बहुत फेमस है यहाँ के, पेड़ा नगरी। और भैया और पेड़ा नगरी जो है ये कहाँ है? तो पेड़ा नगरी जो है, कृष्ण नगरी और पेड़ा नगरी, इसे किसे कहा जाता है? तो मथुरा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मथुरा को कहा जाता है। इसके बाद है भैया, इसके बाद चूड़ी नगरी, बहुत इंपॉर्टेंट है चूड़ी नगरी, चूड़ी नगरी। तो सारे लोगों को पता होगा, डबल स्टार में कर लीजिएगा कि चूड़ी नगरी किसे कहा जाता है। तो चूड़ी नगरी जो कहा जाता है भैया ये आपको फिरोजाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिरोजाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिरोजाबाद को कहा जाता है, फिरोजाबाद को कहा जाता है। इसके बाद है भैया, इसके बाद है चूड़ी नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है। इसके बाद है भैया एक फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी, और एक पॉइंट और याद रखिएगा, सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सुहाग नगरी, सुहाग नगरी, सुहाग नगरी के नाम से भी फिरोजाबाद को जाना जाता है। इसके बाद है भैया बर्तनों का शहर, बर्तनों का, बर्तनों का, बर्तनों का शहर या बर्तनों का नगर किसे कहा जाता है? बर्तनों का शहर। और दूसरा भैया पीतल नगरी, पीतल नगरी ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भैया मुरादाबाद को। किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को कहा जाता है।
इंपॉर्टेंट है, किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को। डबल स्टार में कर लीजिएगा इसको भी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आपका, नेक्स्ट है भैया उद्योग नगरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उद्योग नगरी। उद्योग नगरी किसे कहा जाता है? तो उद्योग नगरी जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो कानपुर को कहा जाता है। किसे? कानपुर को कहा जाता है। कानपुर को कहा जाता है। इसके बाद छोटा दिल्ली किसे कहा जाता है भैया? छोटा दिल्ली। छोटा दिल्ली, छोटा दिल्ली, छोटा दिल्ली किसे कहा जाता है? तो छोटा दिल्ली जो है ये कहा जाता है गाजियाबाद को। गाजियाबाद को छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है भैया खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी जिसे कहा जाता है। नंबर 13 इत्र नगरी। इत्र नगरी खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर, ये किसे कहा जाता है? तो इत्र नगरी या खुशबू का शहर जो कहा जाता है कन्नौज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज। इसके बाद है भैया, इसके बाद है ताला नगरी। इंपॉर्टेंट है ताला नगरी। और ताला नगरी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार में ये कर लेंगे, ये कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ताला नगरी, ताला नगरी किसे कहा जाता है? तो ताला नगरी जो है अलीगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलीगढ़ को कहा जाता है। इसके बाद है भैया ताला नगरी के बाद है, ताला नगरी के बाद है भैया सुरमा नगरी। सुरमा नगरी, सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? तो सारे लोगों को पता होगा कि सुरमा कहाँ का फेमस था। तो सुरमा नगरी जो कहा जाता है वो बरेली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बरेली को कहा जाता है, बरेली को। इसके बाद है भैया चाकुओं का नगर। चाकुओं का नगर, चाकुओं, चाकुओं का नगर। चाकुओं का नगर, आपने मूवी देखी होगी रामपुर की छुरी। तो ये किसके लिए फेमस है? रामपुर। कौन सा शहर? रामपुर। रामपुर की चाकू देखी होंगे आप लोग। ठीक है, रामपुर। रामपुर को भैया चाकुओं का शहर या चाकुओं का नगर कहा जाता है। इसके बाद है भैया, इसके बाद है आपका काशी की बहन। काशी की बहन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो काशी की बहन जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है? तो काशी की बहन, काशी की बहन जो है गाजीपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गाजीपुर को कहा जाता है। गाजीपुर को कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट, इसे भी नोट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 22 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? पूर्व का सिराज या सिराज हिंद, सॉरी सिराज हिंद। क्वेश्चन है सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? तो ये जौनपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर को कहा जाता है। एक लास्ट है, इसको भी नोट करिएगा। 23 नंबर आंवला नगरी किसे कहा जाता है? आंवला नगरी, आंवला आंवला नगरी किसे कहा जाता है? तो आंवला नगरी भैया प्रतापगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़ को कहा जाता है। और लास्ट है हमारा कैंची नगर या क्रांति नगर। कैंची नगर
कैंची नगर या क्रांति नगर, कैंची नगर या क्रांति नगर, ये किसे कहा जाता है? तो कैंची नगर या क्रांति नगर जो है ये मेरठ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेरठ को कहा जाता है। ये जो था ये हमारा टॉपिक था उपनगर। यहाँ से क्वेश्चन जितने महत्वपूर्ण थे हमने करा दिए, महत्वपूर्ण जो आएंगे वो यहीं से आएंगे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो हमने करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको प्रसिद्ध शहरों या जिलों के उपनामों में हमने बताया कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है भैया? तो नवाबों का शहर जो है लखनऊ को कहा जाता है। बागों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बाग लगाने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? किस शासक के द्वारा बाग लगाने की प्रथा शुरू की गई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। दूसरा है नफाजत या नजाकत का शहर लखनऊ को कहा जाता है। घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। विश्वनाथ नगरी वाराणसी को कहा जाता है। मुक्ति नगर जो है वाराणसी को कहा जाता है। पंडों का नगर जो है वाराणसी को कहा जाता है। कहीं कहीं बुकों में आपको दिखेगा कि पंडों का नगर जो है मथुरा को भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ताज नगरी। ताज नगरी किसे कहा जाता है? तो ताज नगरी शायद लोगों को पता है कि आगरा में स्थित है, तो ताज नगरी आगरा को कहा जाता है। पेठा नगरी किसे कहा जाता है? तो आगरा को कहा जाता है। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ये किसे कहा जाता है भैया? तो ये प्रयागराज को कहा जाता है। नाथ नगरी किसे कहा जाता है भैया? तो नाथ नगरी जो है बरेली को कहा जाता है। कृष्ण नगरी या पेड़ा नगरी किसे कहा जाता है? तो मथुरा को कहा जाता है। नेक्स्ट है चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी किसे कहा जाता है? तो फिरोजाबाद को कहा जाता है। बर्तनों का शहर या पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो मुरादाबाद को कहा जाता है। उद्योग नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कानपुर प्रसिद्ध है। छोटा दिल्ली किसे कहा जाता है? तो छोटा दिल्ली गाजियाबाद को कहा जाता है। इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। ताला नगरी किसे कहा जाता है? तो ताला नगरी जो है ये अलीगढ़ को कहा जाता है। सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? तो बरेली को। चाकुओं का नगर रामपुर को। काशी की बहन गाजीपुर को। सिराज हिंद जौनपुर को। आंवला नगरी प्रतापगढ़। और आपका है कैंची नगरी या क्रांति नगर, वो किसे कहा जाता है? वो मेरठ को कहा जाता है। तो ये हमारे जो उपनाम थे, प्रमुख उपनामों को हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है एक जिला एक उत्पाद, ये हमारा उपनाम के अंतर्गत ही एक टॉपिक है। एक जिला एक उत्पाद, इसको भी पढ़ लेंगे, यहीं पे फिनिश कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे। एक जिला एक उत्पाद, मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों ने बताया नहीं कि बाग लगाने की प्रथा किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? किसी को पता है? अगर पता है तो बताइए, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, पहला जिला जो है एक तरफ कर लेंगे जिला, एक तरफ कर लेंगे उत्पाद। जो प्रमुख होंगे उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक भैया। जो प्रमुख होंगे, पहला है हमारा जिला, दूसरा है उत्पाद। जो प्रमुख होगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है भैया हमारा जिला है शामली। कौन सा है? शामली जिला। और शामली जिला का जो उत्पाद है वो कौन सा है भैया? तो शामली जिला का उत्पाद है लौह कला। कौन सा है? लौह
कला। कौन सा उत्पाद है भैया? लौह कला। ठीक है। दूसरा जो है हमारा, दूसरा उत्पाद जो है हमारा वो कौन सा है भैया? वो है एक कौन सा जिला है? कानपुर। कानपुर में क्या प्रसिद्ध है? तो कानपुर में सब लोगों को पता है कि क्या प्रसिद्ध है? चमड़ा। क्या प्रसिद्ध है भैया? चमड़ा। नेक्स्ट है हमारा भैया, नेक्स्ट है हमारा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर का उत्पाद क्या है भैया? तो गुड़ है। क्या है भैया? गुड़ उत्पाद। गुड़ उत्पाद। कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध है? तो गुड़ उत्पाद प्रसिद्ध है। इसके बाद भैया है इटावा। इटावा नंबर 4 पे है। कौन सा? इटावा। इटावा का क्या प्रसिद्ध है भैया? तो इटावा को जो है वस्त्र उत्पाद प्रसिद्ध है। कौन सा? वस्त्र उत्पाद प्रसिद्ध है। इसके बाद भैया है हमारा वस्त्र उत्पाद प्रसिद्ध है। नंबर 5 पे इसके बाद है सहारनपुर। 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 और सहारनपुर का क्या प्रसिद्ध है भैया? तो सहारनपुर का जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है लकड़ी की नक्काशी। लकड़ी की नक्काशी। नक्काशी क्या प्रसिद्ध है भैया? तो लकड़ी की नक्काशी प्रसिद्ध है सहारनपुर की। इसके बाद है भैया औरैया। इसके बाद औरैया, तो लिखेंगे औरैया। औरैया। औरैया का क्या प्रसिद्ध है भैया? तो खाद्य उत्पाद जो है, खाद्य उत्पाद जो प्रसिद्ध है, खाद्य उत्पाद। इसके बाद है भैया, आप लोग लिखिएगा, नंबर 7 पे है भैया आपका है भदोही। भदोही सीतापुर। सीतापुर। इसका कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध है? तो इसका जो उत्पाद प्रसिद्ध है भैया वो कालीन उत्पाद प्रसिद्ध है। कौन सा भैया? कालीन उत्पाद। कालीन उत्पाद प्रसिद्ध है। कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध है? तो कालीन उत्पाद प्रसिद्ध है। इसके बाद है भैया, इसके बाद है, इसके बाद कौन सा है? मिर्जापुर। मिर्जा इसके बाद है भैया मिर्जापुर। भदोही, सीतापुर और एक और याद लिख लीजिएगा भैया, मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर। मिर्जापुर। मिर्जापुर का भी कालीन उत्पाद जो है ये प्रसिद्ध है। इसके बाद है भैया हमारा, इसके बाद है हमारा सोनभद्र। 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 इसका भी क्या प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सोनभद्र का कालीन, कालीन और दरी, दरी जो प्रसिद्ध है। इसके बाद है भैया हमारा, इसके बाद है, इसके बाद है भैया कन्नौज का, तो मैं बता चुका हूं कन्नौज का क्या प्रसिद्ध है। तो कन्नौज का भैया इत्र प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? इत्र प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संभल। संभल। संभल का क्या प्रसिद्ध है भैया? तो संभल का हस्तशिल्प प्रसिद्ध है। कौन सा? हस्तशिल्प प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प। इसके बाद भैया कौन सा है? तो उन्नाव का क्या है भैया? उन्नाव का, उन्नाव। उन्नाव। उन्नाव का क्या प्रसिद्ध है भैया? तो चर्म उत्पाद जो है यहाँ का प्रसिद्ध है। चर्म उत्पाद। चर्म उत्पाद जो है प्रसिद्ध है। इसके बाद है भैया हमारा, इसके बाद है हमारा, इसके बाद है हमारा कौन सा? तो रायबरेली। रायबरेली। और रायबरेली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया लकड़ी के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भैया? लकड़ी के, लकड़ी के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है भैया हमारा लकड़ी का शिल्प। इसके बाद है हमारा अमरोहा। बहुत प्रसिद्ध है अमरोहा। अमरोहा। अमरोहा का आप लोगों ने सुना भी होगा। अमरोहा के ढोलक, जो अमरोहा के ढोलक है बहुत प्रसिद्ध है। तो ढोलक, ढोलक उत्पाद। क्या भैया? ढोलक उत्पाद। अमरोहा का क्या प्रसिद्ध है भैया? तो ढोलक जो उत्पाद है अमरोहा का बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद है भैया मेरठ। इसके बाद है मेरठ। मेरठ।
मेरठ का क्या प्रसिद्ध है? तो खेल का सामान या खेल का उत्पाद, खेल उत्पाद, खेल का सामान, सामान, सामान या उत्पाद, ये बहुत फेमस है। किसका? तो ये मेरठ का बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद है भैया बिजनौर। बिजनौर लिखिएगा, बिजनौर। बिजनौर का क्या प्रसिद्ध है भैया? तो बिजनौर में भैया लकड़ी की नक्काशी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? लकड़ी की नक्काशी, नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी प्रसिद्ध है। इसके बाद भैया है इसके बाद है बुलंदशहर। बुलंदशहर इंपॉर्टेंट है। बुलंदशहर, बुलंदशहर का क्या प्रसिद्ध है भैया? तो चीनी मिट्टी के बर्तन जो है बहुत प्रसिद्ध है। किसके बर्तन भैया? तो चीनी मिट्टी के बर्तन। इसके बर्तन भैया? चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं ये बहुत प्रसिद्ध हैं बुलंदशहर के। इसके बाद है भैया हमारा टॉपिक, बुलंदशहर के बाद हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रेडीमेड गारमेंट्स, गारमेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कौन सा है जिला? इसके बाद है भैया संत कबीर नगर। इंपॉर्टेंट है, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का क्या प्रसिद्ध है भैया? तो पीतल के जो बर्तन हैं ये प्रसिद्ध है। संत कबीर के क्या प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन प्रसिद्ध है। सिद्धार्थ नगर क्या प्रसिद्ध है भैया? सिद्धार्थ नगर का क्या प्रसिद्ध है? तो सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर का क्या प्रसिद्ध है? तो आप लोगों को पता होगा सिद्धार्थ नगर का क्या प्रसिद्ध है। तो काला नमक चावल जो है, काला नमक चावल, ये कहाँ का प्रसिद्ध है भैया? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले का प्रसिद्ध है। इसके बाद है भैया चित्रकूट। 20 नंबर पे है भैया चित्रकूट। चित्रकूट, और चित्रकूट का क्या प्रसिद्ध है भैया? तो चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध हैं। किसके खिलौने? लकड़ी के खिलौने जो हैं ये चित्रकूट के प्रसिद्ध हैं। ठीक भैया। इसके बाद है भैया चित्रकूट के बाद भैया है हमारा चित्रकूट के बाद है भैया बांदा। कौन सा है भैया? बांदा। बांदा जिला। और बांदा जिला का क्या प्रसिद्ध है? तो पत्थर शिल्प या पत्थर शिल्प के उत्पाद। क्या भैया? पत्थर शिल्प जो है ये बांदा जिले का प्रसिद्ध है। इसके बाद भैया है महोबा। महोबा, महोबा। हाँ, अगर एक क्वेश्चन छूट गया था, महोबा को पान नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गौरा पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? गौरा पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है? गौरा पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है भैया इसके बाद है इसके बाद है भैया इसके बाद है अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या का क्या प्रसिद्ध है भैया? तो अयोध्या का भैया गुड़ जो है ये प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? गुड़ प्रसिद्ध है। इसके बाद है भैया महाराजगंज। क्या है भैया? 24 नंबर पे है महाराजगंज। और महाराजगंज का क्या प्रसिद्ध है? महाराजगंज, महाराजगंज का क्या प्रसिद्ध है भैया? तो महाराजगंज का जो प्रसिद्ध है वो फर्नीचर है। क्या भैया? फर्नीचर, 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 फर्नीचर जो लास्ट हमारा है। इसके बाद हमारा लास्ट है
लास्ट है अमेठी, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। यहाँ का क्या प्रसिद्ध है भैया? तो यहाँ का मूंज उत्पाद। कौन सा उत्पाद भैया? मूंज उत्पाद प्रसिद्ध है, मूंज उत्पाद। और एक और है भैया, इसको भी लिखेंगे। मूंज उत्पाद के बाद है भैया आपका बस्ती। बस्ती, बस्ती का क्या प्रसिद्ध है भैया? तो काष्ठ कला उत्पाद जो है बस्ती, बस्ती का क्या प्रसिद्ध है भैया? काष्ठ कला, काष्ठ कला उत्पाद, ये प्रसिद्ध है बस्ती का भैया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भैया काष्ठ कला उत्पाद, लगभग हम लोग 30 करेंगे। काष्ठ कला के बाद हमारा है भैया लखनऊ। लखनऊ का सारे लोगों को पता है कि लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो लखनऊ जो है ये चिकन करी के लिए प्रसिद्ध है, चिकन करी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है भैया हमारा, इसके बाद है कानपुर देहात। कानपुर देहात, कानपुर देहात किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया कानपुर देहात जो है एल्युमिनियम के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है भैया हमारा, इसके बाद है हमारा भैया, इसके बाद है बहराइच। बहराइच, बहराइच तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बहराइच में जो प्रसिद्ध है भैया ये गेहूं के डंठल की, गेहूं इंपॉर्टेंट है, गेहूं के डंठल, डंठल, गेहूं के डंठल की कलाकारी, की कलाकारी के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? बहराइच। और लास्ट हमारा है इस नंबर पे, हमारा जो लास्ट है वो कौन सा है भैया? तो लास्ट जो हमारा है वो है आपका देवरिया। देवरिया गोरखपुर, हाँ एक और लिख लिया गोरखपुर, बस गोरखपुर। गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो गोरखपुर जो है ये टेरा कोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टेरा कोटा के लिए प्रसिद्ध है, टेरा कोटा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हमारा जो पड़ता है वो देवरिया। देवरिया जो है सजावटी बनावट के लिए जो है प्रसिद्ध है। हम लोगों ने लगभग 30 जिलों के उत्पादों के बारे में चर्चा की है। आप लोग इनको याद ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद में हम लोगों ने पढ़ा कि शामली जिला का कौन सा है? तो लौह कला है भैया। कानपुर तो चमड़ा उत्पाद, मुजफ्फरनगर का है गुड़ उत्पाद, इटावा का क्या है? तो वस्त्र उत्पाद, सहारनपुर का क्या है भैया? लकड़ी की नक्काशी, औरैया का क्या है? खाद्य उत्पाद, भदोही, सीतापुर, मिर्जापुर का क्या है भैया? तो कालीन उत्पाद है। इसके बाद है, इसके बाद है भैया, इसके बाद है सोनभद्र। सोनभद्र का क्या है भैया? तो कालीन दरी है। संभल का क्या है? तो हस्तशिल्प है। उन्नाव का क्या है? तो चर्म उत्पाद है। रायबरेली का क्या है? तो लकड़ी के शिल्प है। अमरोहा का क्या है भैया? तो ढोलक उत्पाद। मेरठ का क्या है? खेल का सामान या उत्पाद है। बिजनौर का है क्या? लकड़ी की नक्काशी। बुलंदशहर का क्या है? तो चीनी मिट्टी के बर्तन। गौतम बुद्ध नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद भैया है हमारा संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तन के लिए। सिद्धार्थ नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिद्धार्थ नगर काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। और बांदा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इंपॉर्टेंट है, इसको जो नोट कर लीजिएगा। महोबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महोबा जो है गौरा पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अयोध्या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। महाराजगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। अमेठी और सुल्तानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मूंज उत्पाद के लिए भैया। और बस्ती किसके लिए, बस्ती जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काष्ठ कला उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? चिकन करी के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर देहात किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। बहराइच किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट है बहराइच।
बहराइच किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बहराइच जो है एक ऐसा जिला है जो गेहूं के डंठल से गेहूं के डंठल की कलाकारी या डिजाइन बनाकर उसे बेचता है। और गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है एक जिला एक उत्पाद हुए। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी बिहार। ये हमारा टॉपिक रहेगा। कौन सा टॉपिक रहेगा? तो हमारा टॉपिक कौन सा है भैया? आज का जो हमारा लास्ट का टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बिहार अभ्यारण्य आदि। ये हमारा जो है ये टॉपिक रहेगा। ठीक भैया, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बिहार और अभ्यारण्य, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। और ये टॉपिक जो रहेगा ये हमारा नेक्स्ट क्लास में टॉपिक रहेगा। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। कम से कम क्लास देख रहे हैं तो कम से कम बताइए तो। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखने दे। अच्छा देख रहे हैं, कमेंट करेंगे भैया। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हाँ आया यार, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वीरेंद्र वर्मा। हाँ भैया, तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बिहार और अभ्यारण्य के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हम लोगों ने उत्तर प्रदेश क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनगणना को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पढ़ा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है वो 0.6% है। यहाँ से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था और इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा है। और जनजाति के बाद हम लोगों ने पढ़ा है क्या? उपनगर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है एक जिला एक उत्पाद। और हमारा लास्ट का टॉपिक जो रहेगा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बिहार और अभ्यारण्य रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।